पौन घंटे की मुलाकात लूंगा, 12 बजे आप लोग जाओ। लेकिन मुझे सबसे पहले ये कहना है कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त हैदराबाद से ये टेलीफोन आया, आपके पास भी आया, कि दिन में 3 दफा एक प्रार्थना लिखाई, वो मेरे शायद ब्रीफ केस में है, और दिन में 3 दफा ओमकार करो, 11 ओमकार। 95% ये कोरोना में तुम्हें, ये तो नहीं कहा कि होगा, लेकिन 95% कोरोना में तुम्हें ये मदद करेगा। इसके बाद अभी जब मैं अमेरिका में था, जब ये सब लोग, आप भी गए थे शायद, आप नहीं गए थे, सुबीर गया था, आप लोग सब जब खंडोबा के यहाँ गए तो खंडोबा महाराज ने ये फरमाया किसी आदमी को ये कहा कि दिल्ली सेंटर की बात मत करो, दिल्ली केंद्र की बात मत करो। दिल्ली केंद्र जो है वो देवई शक्ति है। ये बात मैं आज आपको इसलिए दोहरा रहा हूं, ये मुझे, मैं तो था नहीं सेमिनार में, जो बॉम्बे में सेमिनार हुई और कल उसमें, लेकिन वो थे, हाँ आप भी थे, आपके सामने भी है। दिल्ली सेंटर यानी एक मारक शक्ति है, एक तारक शक्ति है, ये तारक शक्ति का सेंटर है। तो अभी जो मैंने ये शुरू में माधव, जब ये शुरू हुआ कारण दीक्षा से पहले, पूर्णिमा, पंचमी, एकादशी, अमावस्या, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, इतने अनुष्ठान हुआ करते। ये अनुष्ठान जब पूरे हुए तब मैंने सोचा, ये परमिशन मैंने ली बाबा से कि लोगों को यहाँ आने में इतवार के दिन ज्यादा सहूलत है, दूर दूर से आते हैं तो कोई 8 बजे तक नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं सोमवार को और इसको करूं तो सोमवार को सिर्फ मैं ही पूजा करूंगा अनुष्ठान की, क्योंकि उस वक्त अनुष्ठान सुबह को लगाते थे और साधना शाम को करते। तब उन्होंने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो तुम कि तुम सोमवार को भी करो और संडे अनुष्ठान संडे को करो, और शाम का अनुष्ठान जो है वो तुम अकेले करो। वो आज भी चल रहा है। आजकल मैं शाम को, सोमवार के दिन शाम को मैं नहीं करता, लेकिन ये 2-3 आदमी ये करते हैं। मैं रोजाना सुबह को भी साधना में नहीं आ पाता, सुबीर आते हैं।
सुवीर होते हैं, ये होता है। हाँ, संजय तो किसी भी दिन मेरे गुस्से से जा सकता है वापस। तो बिल्कुल ठीक है। कल सुबह कुलचे खा रहा था खड़ा हुआ, आज कह रहा टांगों में दर्द है। तो संडे के दिन मैं हमें रोज ये तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, बाकी जो चाहो करना, संडे के दिन आके मुझे घंटा 1.5 घंटा मुलाकात और साधना अनुष्ठान ये करो। क्योंकि मैं अभी आप सबसे पूछता हूं, हाथ उठाओ, 3 दफा ओमकार कौन करता है? 1 2 3, 2 भाई लोग हैं, 1 साहब लोग हैं। और कौन करता है? रात को 11 भी बज जाते हैं माधव, तब भी 11 ओंकार कह किए हुए बगैर नहीं सोता। और तब क्या कहते हैं, ऊपर की लाइट जो है तब बंद करता हूं, नहीं तो नहीं करता। बाकी आप समझो। एक काम करो, जरा आगे आओ, क्योंकि तुम इतने हल्का बोलती हो कि मैं इससे भी ये 6 लाख के हैं, अगर मैं 12 लाख के भी लगा लूं तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आएगी। जी उसमें ओंकार साधना जो है गुरु प्रसाद में जो लिखा है, उसमें लिखा है गुरु कृपा आशीर्वाद का आविष्कार। गुरु कृपा आशीर्वाद का आविष्कार आपके रक्त में होता है। फिर जिन लोगों को जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर या और भी कोई रिलेटेड, तो उससे वो रक्त को क्लीन करता है। आप ओंकार साधना करते, क्या चीज? गुरु कृपा आशीर्वाद। गुरु कृपा आशीर्वाद कैसे धारण करती है? तो उसका रक्त में आविष्कार कैसे होता है? रक्त में आविष्कार कैसे होता है? सामने से हटो, टेढ़ी होके खड़ी हो और उधर करो मुंह, इतने मेरी तरफ क्यों देख रही हो? ये बीच में कौन बैठे हुए हैं? साईं बाबा। साईं बाबा। उनके ऊपर कौन है? ओंकार। तो पहले क्या करती हो? ओंकार। तो ओंकारी बताया है ना, यही रक्त में जाता है। और इस ओंकार जब तुम न्यास करती हो तो किसके साथ करती हो? अरे 5 करती हो किसके साथ? हाँ, तो ये जो तुमने 21 ओंकार से धारण किया, वो ये रक्त से विसर्जन होता है। आखिरी ओंकार 5वां करना इसलिए जरूरी है कि अंगूठे से वो जाता है, पैरों से। आविष्कार शब्द का इस्तेमाल किया है। आविष्कार शब्द का इस्तेमाल। तू भैया न्यो काली के फिर से चली गया। अरे आविष्कार, ये आविष्कार नहीं है। तूने 11 ओंकार किए, तो यहाँ ये रक्त पेशियां, गुरु प्रसाद में लिखा है रक्त और पेशियां, इसमें धारण होता है। आविष्कार का मतलब इन्वेंशन होता है ना, संचार तुम्हारे जमाने में क्या नाम था वो जो प्रिंसिपल थी? देविका सिंह। जमीला सिंह। जब मैं जाता था इससे मिलने के लिए, बीमार पड़ी है,
तो जमीला सिंह कहती थी मुझसे, एक काम कर दोगे मेरा? मैं कहता था बताइए। इसको ले जाओ यार, 24 घंटे बीमार पड़ी रहती है। और वहां की लड़कियों को मैं ये ओमकार कराता था। मैं ओमकार जब जब कुमकुम के हस्बैंड क्या नाम था, अजीत सिंह, जब बरसर थे वहां, एक हफ्ते रहता था अजीत सिंह के घर पे। समझ गई? तुम्हारे कमरे से तुम्हें उठा के लाता था। चलो बैठ जाओ। मेरे साथ तो जोगेश और माधव मेरे साथ बैठ जाओ तो मैं एक अपनी बायोग्राफी लिखूं। और फिर जरा सा तुम उसे प्रिंट कराना मेरे जाने के बाद, मेरे सामने मत करना। एक 190 पेज पे हम थे। इसी विषय के संबंध में कुछ गुरु भक्तों ने मुझे कहा, आप हमें जितने पैसे देने के लिए कहेंगे उतने पैसे हम परम पूज्य पंत महाराज जी के स्थान पर कार्य के लिए देंगे। तब मैंने उन्हें कहा कि अन्य समय पर मैं आपको बताऊंगा कि तुम 1100 रुपए दो या 501 रुपए दो, तुम 251 रुपए दो इत्यादि, परंतु इस कार्य के संबंध में वह मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि परम पूज्य पंत महाराज जी का पद है, काय पुण्य केले न कले अब दूत भेटला। अर्थात मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे अवधूत जी से मेरी भेंट हुई है। पुण्य करते समय ये पुण्य हम कर रहे हैं ये पता नहीं करना चाहिए, ये पता नहीं चलना चाहिए, तभी वह पूर्ण होता है। परम पूज्य पंत महाराज जी के स्थान पर कार्य के बारे में उस निवेदन में लिखा है, वहाँ कौन खाना खाने वाले हैं ये आपको मालूम नहीं होना चाहिए, तभी वह अन्नदान होने वाला है। आपने अन्नदान भेजा और वहां पर मिनिमम 5000 आदमी आता है पंत महाराज के रोज सुबह से शाम तक, और सबको एक ही चीज मिलती है, चावल, 2 रोटी, और रोटी भी कौन सी मिलती है, मशीन की बनी हुई। एक यहाँ सब कटारिया आते हैं, जब उन्होंने पहली मशीन बनाई तो मैंने उनसे क्या कि ये पंत महाराज के यहाँ पहुंचा दो। उस बाद उस मशीन की कीमत शायद 20-1 लाख। कटारिया नहीं आते हैं 4-5 लाख, 4 लाख कम होगी, मुझे पता याद नहीं है। तो उन्होंने वो मशीन फ्री दी, और पंत महाराज के यहाँ आज भी रोटी बनती है। अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जाता रहा हूं, जब तक वो उसमें रोटी बनती चलती रहती थी दिन भर, बस उसमें वो आटा भी वही गूंथती थी, लेकिन वो लड्डू बना के रखना होता था। तभी वे अन्नदान होने वाला है। इसलिए अभी मैंने आपको ये कहा
कि आपने कितने पैसे देने चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि मैंने आपको 1100 रुपए देने के लिए कहा और आपकी इच्छा 501 रुपए देने की है, लेकिन मेरा शब्द टाल नहीं सकते, इसलिए आप 1100 रुपए देते हैं, परंतु आपके जो जो ज्यादा से ज्यादा के 600 रुपए वहां जमा होंगे, उसका पुण्य नहीं होगा, उसका पुण्य नहीं होगा। इतना साइंटिफिक है ये सब, ये मार्ग इतना साइंटिफिक है। ये दादा से किसने ये बात पूछी? किसने कहा दादा को ये बात? पूछी नहीं है? सर्वमुसल्लम जी ने, सर्वमुसल्लम जी ने। डॉक्टर ब्रूम, लंदन गोवा में हुआ था, लेकिन ये शब्द दादा के उस लेटर में है, लंदन वाली में। डॉक्टर ब्रूम ने ये कहा कि तुम्हारा ये काम इतना साइंटिफिक है, क्योंकि डॉक्टर ब्रूम शाम को आते थे और डॉक्टर ब्रूम वहां बैठ के, देखना यहाँ टिश्यू है, यहाँ लाना। डॉक्टर ब्रूम यहाँ वहां आते थे शाम को, और आने के बाद जो वहां की चर्च की क्या कहलाती है नन थी, वो शराब की बोतल ला के रखी थी और 2 गिलास, एक दादा के लिए, एक डॉक्टर ब्रूम के लिए, और एक खाली। तो 5 बूंदे दादा अपने गिलास में डालते थे, आधा गिलास डॉक्टर ब्रूम के लिए बनाते थे, और इतना पैकेट और बना के रख दिया करते थे। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे दादा का हुक्म था नन को कि खाना लगा देना। तब उन्होंने वो खाना जब लगाते थे तो दादा कहते थे, अच्छा भाई डॉक्टर ब्रूम, अब ये सोने वाली है, अब तुम्हें खाना, तो वो जल्दी से एक गिलास अच्छा और दे दो, वो पी के दूसरा गिलास पी लिया करते और वो चले जाते। लेकिन जब फर्स्ट डे जब डॉक्टर ब्रूम दादा को मिलने आए, किसी ने बताया, तो दादा बैठे हुए थे, यही एक 5 बूंद के दोनों गिलास लिए हुए। उन्होंने क्या कही, तो उन्होंने वो दरवाजा खोला, दादा जिस कमरे में थे, दरवाजा खोला और बंद कर दिया और गिर पड़े। और तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ, आप बड़ी मुश्किल से तो क्या नाम थे वो जो 5 लीसार्ड रोड पे रहते थे, खैर वो लेके आए थे, वो एक वहां पर हाँ, एक वहां पर स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है उसी चर्च के बराबर। वो उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे और सब काम करते थे। तो उन्होंने डॉक्टर ब्रूम गिर पड़े और फिर खड़े होकर उन्होंने कहा कि बाबा की तस्वीर को आप ऐसा करिए, इसे लौट दीजिए, क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा सूर्य की रोशनी मेरे मुंह पे आती। तो उन्होंने क्या डॉक्टर ब्रूम से कि आप हाथ हटाइए, बाबा ये फोटो है, मेरे गुरु हैं, ये कहाँ है, आपको भी दिख रहा है? बोले अरे ये तो अब नहीं दिखता कुछ भी। खैर उन्होंने वहां पर बैठ के शराब पीना शुरू कर दी।
और ऐसे करते 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 6 महीने गुजर गए। लेकिन जब आखिरी वो गिलास पी के चलने लगते थे, जब बोतल खत्म हो जाती थी, वो चलने लगते थे, तो जो दादा अपने लिए गिलास यानी जो बना के यहाँ रखते थे, अपना गिलास 5 बूंदे वाला और दूसरा गिलास, वो उस गिलास को लेके और चलो यहां से, और वो गिलास फेंक देते थे। वो सब आत्माएं वहां पहले लोग को चली जाए। वाक्य बिरूम की किताब में क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम भी है उसमें। डॉक्टर बिरूम के साथ मैं बकिंगम पैलेस गया, तब वहां पर तलवार लिए हुए और गन लिए हुए सरदार खड़े थे, सब नंगे। कि हमें इस क्वीन ने यहाँ पर हमारे गले काट दिए बकिंगम पैलेस में, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं और आप हमें मुक्ति देने आए हो। तब उन्हें ये मुक्ति, यानी इस किस्म का ये कार्य है। आज तो कुछ नहीं है, ये तो बड़ा सौम्य कार्य है। आज तो सब कुछ सिद्ध करके दादा ने तुम्हें दिया, जो तुम इसको अब तुम्हारी क्या करनी है, जैसी भक्ति वैसी मुक्ति। आरती है पंत महाराज, जैसा दत्ता वैसा, जैसा जैसा भाव हाँ, वैसा। जैसा भाव वैसा देव। तो तुम कितने रुपए देते हो ये नहीं है, ये यहाँ आज कार्य का जो सेवक करने वाला है वो ये बात तय नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा कितनी है ये देने की। आज इसमें वो क्रीम लगाना भूल गया जो चिपक जाती है डेंचर में, वो बोल रहा हूं तो ऊपर आ रहा है। तो आपकी श्रद्धा कितनी है देने की, वो दीजिए आप। इसलिए अभी मैंने आपको ये कहा है कि आपने कितने पैसे देने चाहिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि मैंने आपको 1100 रुपए देने के लिए कहा और आपकी इच्छा 501 रुपए देने की है, लेकिन मेरा शिप टाल नहीं सकते, इसलिए 1100 रुपए देते हैं। परंतु आपके जो ये 600 रुपए वहां जमा होंगे उसका पुण्य नहीं होगा, उसका पुण्य आपको नहीं होगा। इतना साइंटिफिक ये सब है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जितने पैसे देने की इच्छा है उतने दीजिए, क्योंकि मेरे कहने पर आप जो ज्यादा पैसे दोगे उससे यदि यहाँ वहां कोई अन्य ग्रह का, अरे ये है? बास्केट लगाया तो उसमें डाल दो। नहीं, माधव मेरा डेंचर है। यदि वहां कोई अन्न ग्रहण करता है फिर भी उससे आपको पुण्य का लाभ नहीं होगा, आपको पुण्य का लाभ नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य मन से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। पंत महाराज की आरती है, काय पूर्णिमी के लिए न कले अब दूध भेंटना। ये पंत महाराज जी ने कब लिखा, इसके बारे में घटना इस प्रकार है, इसके बारे में घटना इस प्रकार है। बेलगांव में बालाकुंदरी में 10 मील दूर पहाड़ पर दड्डी नामक एक गांव है। वहां पंत महाराज जी को उनके गुरु श्री बाल मुकुंद महाराज लेकर गए
और वहां उन्होंने पंत महाराज को, ये बहुत अच्छा मुझे सुनना है, पंत महाराज को एक पत्थर पर लिटाया और उन्हें त्राटक करने के लिए कहा। त्राटक यानी ऐसे टांगे उठा के, हाथ उठा के घूमना, उन्हें त्राटक करने के लिए कहा। त्राटक का मतलब क्या है? एक गुरु बंधु ने कहा, एक बिंदु की ओर लगातार देखते रहना। वंदनीय दादाजी ने कहा, बिंदु की ओर नहीं, बिंदु की ओर नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की ओर देखते रहना, ये त्राटक है। वैसे इसका मतलब घूमते रहना, लेकिन ये त्राटक है। तो पंत महाराज ने 25 साल क्या किया? सुबह 6 बजे जब सूर्य निकलता था उस वक्त बैठते थे, और शाम जब सूरज डूबता था, जब तक बगैर कुछ खाए पिए, नो चाय नो टी, और वहां बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ये करते। दत्तात्रेय का पाठ करते। पीपल का पेड़, अगर आपने देखा हो जहां पंत महाराज की समाधि है वहां पीपल का पेड़ है, वो पेड़। पंत महाराज जी ने इस तरह से पूरा दिन त्राटक किया तो उनकी आंखें बाहर आ गईं। फिर भी गुरु की आज्ञा है, इसलिए वे 3 दिनों तक वहां त्राटक करते हुए लेटे रहे। चौथे दिन एक किसान के रूप में प्रत्यक्ष दत्त महाराज वहां आए और उन्होंने पंत महाराज जी को कहा, बेटा ये साधन अत्यंत प्रखर है, ये साधन करने से तुम सूर्य प्रकाश जितने प्रखर हो जाओगे, परंतु ये साधन करना बहुत कठिन है, ये साधन करना बहुत कठिन है। मैंने घर से थोड़ा सा गाय के दूध का मक्खन लाया है, वह मैं तुम्हारी आंखों में डालता हूँ। ये कहकर दत्त महाराज जी ने पंत महाराज जी की आंखों में मक्खन डाला। पंत महाराज जी की आंखों को ठंडक महसूस हुई और उन्हें शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने उस किसान को इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि दत्त महाराज वहां से चले गए थे। ईश्वर किसी भक्त के लिए घंटा 2 घंटे थोड़े ही बैठेंगे। परम पूज्य पंत महाराज ने फिर से आंखें बंद, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, क्योंकि दत्त महाराज जी ने उनकी आंखों में जो अंजन मक्खन डाला था वह कहने के लिए गाय के दूध का मक्खन था, परंतु प्रत्यक्ष में वह त्रिभुवन का साक्षात्कार था। त्रिभुवन का साक्षात्कार यानी त्रिभुवन में तीसरे लोक में क्या है, तीनों ये लोक, परलोक और स्वर्गलोक में क्या है, त्रिभुवन का साक्षात्कार था। पंत महाराज जी ने आंखें खोली और देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने है। फिर परम पूज्य बाल अवधूत जी वहां आए और उन्होंने पंत महाराज जी को कहा, उठो तुम्हारा साधन हो गया। तब पंत महाराज जी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने ये पद कहा, काय पूर्णमी केले, काय पूर्णमी केले, नकले अवधूत भेटला, अवधूत भेटला। ये चीज जो इसकी लाइन है, संशयाजी राख करोनी, संशयाजी राख करोनी, बंसी निराला, अवधूत भेटला। संशयाजी यानी इतना सा भी अगर मन के अंदर तुम्हारे शंका है उसे दूर करो। अर्थ मुझे ये समझ नहीं आता कि मैंने क्या पुण्य किया है कि जिसके कारण मेरी अवधूत जी से भेंट हुई। मेरी अपने जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में 100 शंकाएं थी, जैसे उपचार करके ईश्वर मिलेंगे या औपचार करके और
करके और कौन सा औपचार आदि ये सब शंकाएं गुरु कृपा से अब खत्म हो गई है। अब और जीवन का ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और जीवन के ज्ञान की, ये नहीं कहा कि मुझे परमात्मा मिल गए, जीवन के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मतलब यानी मुझे तत्व गुरु की सेवा करनी है पूरी जिंदगी, ये मेरा जीवन है, ये मुझे दर्शन है। जीव शिवाची भ्रांति गेली द्वैत भाव आठला, कर्मा कर विधि निषेध शास्त्रवाद बूढ़ला। अर्थ, मेरा जीव और शिव से संबंधित भ्रम नष्ट हुआ। ये मेरे जीव, ये शिवा और ये इससे ये मेरा भ्रम था वो दूर हुआ। मैं और आप अलग हैं, ये द्वैत भाव भी नष्ट हुआ। यानी दैवत और मैं अलग हूँ, ये भी मेरे अलग हुआ। कर्म अकर्म विधि निषेध ये शास्त्रवाद डूब गया, ये शास्त्रवाद अब नहीं है, डूब गया। हाथों हाथ दिगली शांति भिन्न भाव गेला, अद्वैत्वाची पहाट पुतली चिद रवि उडेला। अर्थ, अब्दुल जी ने हाथों हाथ मुझे शांति दी है, जिससे एक दूसरा ये भिन्न भाव नष्ट हुआ है, अद्वैत की भोर हुई है और चिद रवि का उदय हुआ है, सूर्य का उदय हुआ है। जो पहले मेरे अंधेरा था वो डूब गया और सूर्य का उदय हुआ है। अब अर्जुन जी ने हाथों हाथ मुझे शांति दी है, जिससे कि एक दूसरा ये भिन्न भाव नष्ट हुआ है, अद्वैत की भोर हुई है और चिद रवि का उदय हुआ है। निज प्रेमाची जाति खुली दत्त भजनी रंगला, आत्मस्वरूपी जड़ली प्रीति गाता गुरु लीला। ईश्वर का प्रेम देने वालों का ये समूह दीवाना है, तत्व गुरु भजन में रंग गए हैं। गुरु लीला का गान करने से आत्म स्वरूप के प्रति प्रेम दृढ़ हो गया है। दत्त महाराज ने आंखों में अंजन डालने से क्या अवस्था हुई। जीव और शिव, इनके बारे में जो भ्रांति थी वह नष्ट हो गई। कर्म अकर्म विधि निषेध शास्त्रवाद सब डूब गए। आगे की पंक्ति में कहा है, मुझे हाथों हाथ शांति दी है। वास्तव में मनुष्य संपूर्ण जन्म शांति की खोज में भटकता रहता है, परंतु यहाँ आंखों में एक उंगली घुमाई और हाथों हाथ यानी एक क्षण में शांति दी और भिन्न भाव नष्ट। तपश्चर्या की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी प्राप्ति भी श्री गुरु ने सहजता से कर दी है, इसलिए काय पूर्णिमी किए लेना कर। परम पूज्य कुतुब बाबा, यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हिंदी बात समझते हैं ना गुरु बंधु? हाँ समझते हैं, जुबान इतनी साफ है। परम पूज्य कुतुब बाबा, खाने पर बुलाया और सिर्फ नमक खाकर चला गया तो खिलाने वाले की इज्जत हुई या बेइज्जती हुई? ये कुतुबुद्दीन बाबा का ये जो पैरा है ये बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा कि दस्तरखान पे 10 आदमी को खाने पे बुलाया और सब जने बैठे और उसके बाद उन्होंने क्या कि भाई खाना शुरू करो। तो जो असली खाना जिसको देना था, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया को जो था देना था, वो तो भूल ही गए, वो तो दिए ही नहीं। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हिंदी बात समझते हैं ना गुरु बंधु? हाँ समझते हैं, जुबान इतनी साफ है। परम पूज्य कुतुब, खाने पर बुलाया सिर्फ नमक खाकर चला गया तो खिलाने वाले की इज्जत हुई या बेइज्जती हुई? यानी उसने 10 चीजें बनाई लेकिन तुमने सिर्फ नमक खाया और तुम चले गए।
तो ये बेइज्जती जिसने खाना को बुलाया था उसकी नहीं, तुम्हारी हुई जो चला गया खा के। बन्नी दादाजी, क्या अर्थ है इसका? इस समिति का कार्य ये मेरी इच्छा नहीं है। इस समिति का कार्य दादाजी ने इसका वो हाँ, ये क्या अर्थ है इसका? इस समिति का कार्य मेरी इच्छा नहीं है। मुझे ये इच्छा थी कि मैं लोक कल्याणार्थ कुछ सेवा करूं, लेकिन लोक कल्याणार्थ साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना होना और कार्य का आरंभ होना ये श्री परमेश्वर की आज्ञा तथा इच्छा है। इस महान कार्य में आप क्या करते हैं? खुद की अड़चनों का पृष्ठ निवारण होते हैं, इतना ही समिति का कार्य है। ये सोचकर यहाँ से चले जाते हैं, मतलब आप नमक खाकर ही चले जाते हैं। आपके कल्याणार्थ इस समिति के कार्य में कुछ और इसका विचार आप नहीं करते। ये जो मैंने अभी बात कही थी ये उसी का ये जवाब है। यानी आज ये सेंटर आपने बनाया, मैंने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। ₹1800 मेरी वाइफ की तनख्वाह थी जिससे घर चलता था, तो मैं 2.25 करोड़ रुपया ये कैसे लगाता इसको, और इतना पूरा उस वक्त बना था। ₹60 लाख एक हफ्ते में इकट्ठा हो गया। इस समिति का कार्य ये मेरी इच्छा नहीं है। मुझे ये इच्छा थी कि मैं लोक कल्याणार्थ कुछ सेवा करूं, लेकिन लोक कल्याण साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना होना और कार्य का आरंभ होना ये श्री परमेश्वर की आज्ञा तथा इच्छा है। इस महान कार्य में आप क्या करते हैं? खुद की अड़चनों का पृष्ठ निवारण होते ही इतना ही समिति का कार्य है। ये सोचकर यहाँ से चले जाते हैं, मतलब आप नमक खाकर ही चले जाते हैं। आपके कल्याणार्थ इस समिति के कार्य में कुछ और है, इसका विचार आप नहीं करते। कुछ और है, इसका विचार आप नहीं करते। परम पूज्य कुतुब बाबा, मैंने आपको दावत पर बुलाया, बड़ी अच्छी चीजें मैंने आपके लिए बनाई और आप केवल नमक खाकर भाग गए। देखिए, ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? इसमें बात ऐसी होती है कि इस तरह से सिर्फ नमक खाकर भाग गया तो आदमी नमक हराम है। नमक हराम है। खाने की इच्छा, अच्छी चीजें थी वे खाई नहीं, खाया सिर्फ नमक, और बाहर जाकर कहा कि उन्होंने खाने पर बुलाया और सिर्फ नमक खिलाया। इसमें हरामी किसकी है? खाने वाले की या खिलाने वाले की? जरा यार मुझे ये मैसेज खत्म कर दे। मेल गुरु बंधु खाने वाले की। परम पूज्य कुतुब बाबा, मैंने देते वक्त दिल ऐसा दिया है, कुतुबुद्दीन बाबा, मैंने देते वक्त दिल ऐसा दिया है, ऐसी मजबूत चीज है कि उसे संभालते जाओ और खुद मजबूत हो जाओ। दिल के टुकड़े मत करो। खुश हो ना आप सब लोग, तबीयत शरीर से दिल से। क्यों भाई? तबीयत से और दिल से का मतलब क्या है? तबीयत के लिए खाना पीना सब लगता है और दिल के लिए हमारे जैसा आदमी लगता है, और दिल के लिए हमारे जैसा आदमी लगता है। आप क्या चाहते हैं? दिल डोला है या हिला है आपका, तभी तो आपने बुलाया है। दिल बहलाने के लिए, हिलाने के लिए नहीं गुरु बंधु, दिल बहलाने के लिए नहीं,
परम पूज्य कुतुब बाबा, क्या अभी तक दिल हिला नहीं तुम्हारा? बच्चा कुछ मांग रहा है, हम जरूर देंगे, लेकिन ख्याल इसका क्या है? गुरु बंधु, बस मेहरबानी ही देते रहिए। परम पूज्य कुतुब बाबा, अभी तक दिल हिला नहीं तुम्हारा, सही बात है ना गुरु बंधु? दिल हिलाना तो चाहिए। परम पूज्य कुतुब बाबा, फिर क्या हालत हुई है अब गुरु बंधु? खुशी है परम पूज्य कुतुब बाबा, लेकिन रोशनाई तो कहीं नजर नहीं आई। खुशी है, लेकिन रोशनाई तुम्हारी शक्ल से तो नजर नहीं आती कि खुशी है, नजर नहीं आ रही है खुशी की। गुरु बंधु, रोशनाई का अंदाजा हमें नहीं है कुतुबुद्दीन बाबा, तो फिर काहे का अंदाजा है आपको? रोशनाई का अंदाजा कैसे करें कुतुबुद्दीन बाबा? तो कोशिश ये करो, अल्लाह मालिक से दुआ ये मांगो कि भाई ये जिंदगी जो है वह रोशन हो जाए, ये जिंदगी जो है वो रोशन हो जाए। गुरु बंधु, यही तमन्ना है परम पूज्य कुतुब बाबा। तो इतनी इल्तिजा रखते हुए अगर हर काम तुमने हाथों में लिया और मालिक की दी हुई दुआ के साथ वह काम करने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह कोई चीज आपसे बड़ी दूर है ऐसा नहीं होगा। कोई चीज आपसे दूर है ऐसा नहीं होगा। वंदनीय दादाजी, 5 मिनट हैं अभी। परम पूज्य कुतुब बाबा ने क्या कहा है, क्या आप समझ गए हैं? अब आप आशीर्वाद के लिए पात्र हुए हैं। अब आप आशीर्वाद के लिए पात्र हुए हैं, इसलिए अब आपको अपने प्राप्त जीवन में बहुत थोड़े से प्रयत्न करने हैं, बहुत थोड़ी सी मेहनत है अब आपके लिए। परम पूज्य कुतुब बाबा, आप जो कुछ भी खुद के लिए सोचो वही दूसरों के लिए सोचो, उसमें आपको भलाई नजर आएगी, कभी बुराई नहीं नजर आएगी। अभी कुछ दिनों तक यह इनकी मेहरबानी है। दुआ है भाई, सब्र हो गई है। दुआ है भाई, सब्र हो गई है। इसमें ऐसा है कि दावत होती है तो सबकी मदद जरूर लगती है, और मुद्दत भी सबकी जरूरत जरूर लगती है, और मुद्दत टाइम। जब केवल खुद को खाना है तो कोई मदद की जरूरत नहीं होती, और मुद्दत की भी। अकेले ही कार्य के लिए मदद और मुद्दत दोनों की जरूरत नहीं होती। बात ऐसी है कि अगर अकेले के लिए लड्डू बनाए तो वह जल्दी जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोस का कोई मेहमान आया तो उसको भी आधा देना पड़ेगा। तो उस मुद्दत के लिए हम इंतजार नहीं करते, उस मुद्दत के लिए हम इंतजार नहीं करते। मतलब अकेले के कार्य के लिए मदद और मुद्दत नहीं चाहिए, लेकिन जब दावत होती है तब मदद और मुद्दत दोनों की जरूरत होती है। आज के दिन की दावत ही है। कोरोना के टाइम पे मैंने अकेले मुलाकात इस पे लोड करी है, और ये जोगिंदर होता था। लेकिन ये कार्य जरूर किया, लगती है। वंदनीय दादाजी परम पूज्य कुतुब बाबा कहते हैं, जब दावत होती है तब मदद और मुद्दत इन दोनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है? अगर केवल खुद के परिवार के लिए ही आवश्यक इतना परमेश्वर का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उसके लिए मदद नहीं लगती और मुद्दत भी नहीं लगती। मतलब दीर्घ काल तक सेवा नहीं करनी पड़ती। अभी ऐसे तो आधा मिनट है, लेकिन सबको रोका है। जरा पेन देना।
निखिल नहीं, यहाँ दिल्ली में ही हूँ, इसीलिए फोन किया था। अभी 10 मिनट में तुम्हें फोन करता हूँ, 15 मिनट। शारदा, आज तुमसे प्रणाम। प्रणाम, बस इतनी आज बात होगी। अच्छा हाँ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या लीना तुम्हारे साथ बैठी है? चलो आइए आइए, ये देखिए। जाओ उसके साथ झुको, जाओ। अरे तुम उठिया, कोई तुम्हारे साथ झुकने आई है, तुम उठिया। ये बहुत अच्छी बात है कि जब एंड होने लगा तो उनका चलो भाई बाबूजी के यहाँ हाजिरी लगाओ। एक जमाने में मिस्टर ओपी सिंह और उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम है सीमा ओपी सिंह। सीमा, SI या SEEMA? डबल ई। तभी तो तुम ठीक नहीं हो, SIMI होना चाहिए। सीमा, होली पे, दिवाली पे, विजयदशमी पे इतने इतने थाल आते थे लड्डुओं के और उसके। अभी कोरोना फैला रहा हाँ, अभी कोरोना है, कोविड। लेकिन हमें तो बना के तो लाओ। अच्छा, बीवी की आज मदद कर रहे हो? नहीं, वो आनंद कहते हैं, हम ही मना करते हैं। हाँ? हम ही मना करते हैं, बाबूजी पास जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी, हाँ, तेरा दोस्त आया है, तेरा दोस्त आया है। हाँ, बात कर। बाबूजी उनसे पूछो, आपको तो खाने के लिए मना किया, क्या खुद खाते हैं क्या उनके हाथ का? चलो 11 ओमकार करो। अरे जरा इसे बंद करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको मुक्तुळवंता, अनंत रघुनायका मागणे हे तुझ्या धाम. उपासनेला धरण चालू व्हावे, तुझे कुसंतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय धानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. सीमा जरा यहाँ के खड़ी